जय गुरुदेव, जय माता रानी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो कि यदि व्यक्ति समझ ले तो जीवन में सब कुछ उसे प्राप्त होते हुए भी कुछ भी प्राप्त नहीं है, और जो उसे प्राप्त है उसका उसे आभास नहीं है, या फिर वो उस चीज़ को समझना नहीं चाहता है, या फिर वो उस नियम को मानना नहीं चाहता है। अक्सर लोग भक्ति करते हैं, साधना वगैरह करते हैं, तो एक तो कुछ लोग आनंद और मोक्ष के लिए भक्ति और साधना करते हैं, और कुछ लोग सिद्धि पाने के लिए साधना करते हैं। तो ये दोनों की अपनी अपनी व्यक्ति की समझ और सोच होती है, लेकिन तंत्र में तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। और मेरा अनुभव यह कहता है कि बहुत से लोग यह कहते हैं कि सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। तो सिद्धि का जो रहस्य है ये एक समझने की प्रक्रिया है, और उससे भी बड़ी बात यह होती है कि उसका जो सिद्धांत है सिद्धि का, उसे समझना व्यक्ति को जरूरी है। मेरे देखे और मेरी समझ से सिद्धि तो व्यक्ति को 9 सेकंड में ही मिल जाती है, और कुछ लोग 9 घंटे में भी सिद्धि नहीं मिल सकती, और कुछ लोगों को 9 दिन और 9 महीने में भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि ना तो उन्हें सिद्धि का कोई ज्ञान है और ना ही उन्हें सिद्धि के वो नियम मालूम हैं जिससे हमें सिद्धि प्राप्त होती है। और बहुत लोग साधना करते हैं, लेकिन सही सिद्धांत को और सही जानकारी को प्राप्त ना करने के कारण उन्हें यही पता नहीं है कि सिद्धि होती क्या है और सिद्धि की बुनियाद कहाँ पे है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिद्धि तो व्यक्ति को 9 सेकंड में भी प्राप्त हो जाती है, और सभी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त है। सभी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होने के साथ साथ में हर व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त है, लेकिन उसे उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जब तक एक जगह नहीं ठहरेगा या फिर एक जगह स्थिर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सिद्धि होती है, कोई भी साधना होती है, तो एक आधार होता है, एक नियम होता है किसी भी चीज़ का। जब व्यक्ति सिद्धांत से चलता है या फिर एक वचन के आधार पर चलता है या फिर अपनी चीज़ का सही प्रयोग करता है और सही काम ना करता है, तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को यह बता दूं कि यदि हमें 9 सेकंड में कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है तो हमें भक्ति में ही प्राप्त हो सकती है। और इसके देवता अपने अपने होते हैं, सभी के इष्ट अपने अपने होते हैं। किसी की माता काली भी हो सकती है, और किसी के शिव जी भी हो सकते हैं, किसी के विष्णु जी भी हो सकते हैं, किसी के राम जी भी हो सकते हैं। तो जो भक्ति की लाइन पर चलता है तो उसे तो 9 सेकंड में भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और उसे सिद्धि प्राप्त होती है। जो भक्त होते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन सिद्धि का जो नियम है और सिद्धि का जो लाभ है, सिद्धि का जो लाभ होता है और जो नियम होता है वो स्वयं तुम्हारे लिए होता है। यदि मैं साधना करता हूँ तो उसका लाभ तुम्हारे लिए है। यदि तुम दिखावट के लिए या फिर चमत्कार के लिए सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हो और सिद्धि चमत्कार वाली सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके कुछ अलग नियम हैं, उसके कुछ अलग सिद्धांत हैं। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो। मैं साधकों से भी कह रहा हूँ, और ख़ास करके जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और जो कुछ पाना चाहते हैं इस जगत में, मैं उन लोगों से यह बात कह रहा हूँ कि सिद्धि का क्या नियम है। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्यात, अर्थात
भगवान आनंद तो हमें एक क्षण में प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक क्षण में कैसे प्राप्त होता है, जब तक हम समर्पित नहीं होंगे या फिर समर्पण नहीं करेंगे अपनी बुद्धि का। यदि हम स्वयं को ही सब कुछ समझेंगे, स्वयं को ही ज्ञानी समझेंगे, और जब स्वयं को ही ज्ञानी समझेंगे तो उसमें परमात्मा, उस बुद्धि में और उस हृदय में परमात्मा विराजित नहीं हो सकता है। जब तक हम परमात्मा को अपनी बुद्धि समर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी भौतिक बुद्धि है, आँख है, दृष्टि है, कान है, नासिका है, यह जो हम देखते हैं, ये हम हमेशा वही फैसला करते हैं जिसे हम सही समझते हैं, जबकि यह सत्य नहीं होता है। क्योंकि हमारी जो मन बुद्धि कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये माया से बनी हुई हैं, और परमात्मा जो है वो दिव्य है। तो दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए दिव्य हमें इंद्रियां चाहिए, तो जो हमें सद्गुरु से प्राप्त होती हैं। और जिनके पास में सद्गुरु हैं, उससे भी एक बड़ी रहस्य की बात कि जिनके पास में सद्गुरु हैं, तो उनसे बड़ा ना तो कोई धनी है, और ना ही उनसे बड़ी कृपा किसी के ऊपर होती है। और सद्गुरु जिसके पास में है, तो उसको वो बहुत बड़ा एक, यह मान लो कि उसके पुण्य कर्म हैं, उसके संस्कार ऐसे हैं कि उन्हें सद्गुरु प्राप्त, क्योंकि सद्गुरु हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। गुरु तो किसी को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन सद्गुरु हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। जय गुरुदेव, जय माता रानी।